पिछले हफ्ते इंसाफ और कानून को टोकरी में फेंकते हुए अदालतों के ज़रिए हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं, जिसमें हमारे नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट्री जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और दूसरे एमएनएज़ हैं, उनको उनके ऊपर सज़ाओं की बारिश कर दी गई। वो केस बेबुनियाद और झूठे केस हैं। उन केसों में क्या कहा गया है? ये नहीं कहा गया कि हमारे कोई भी पार्लियामेंटेरियन हिस्सा ले रहे थे किसी किस्म की तोड़ फोड़ में। ये कहा गया है कि वह कमरे में बैठे थे और उन्होंने साजिश की कि जाके तोड़ फोड़ की जाए 9 मई को। और इस चीज़ की गवाही कौन दे रहे हैं? 2 पुलिसमैन, जो पुलिस वाले कमरे में बैठ के कहते हैं कि हम छुपे हुए थे ज़मान पार्क में। ये सारी गवाही है जिसके ऊपर सज़ाएं हुई हैं 10-10 साल की। और उसके बाद ये तो चलें, एक सज़ाएं हुई, हम इंशाल्लाह अदालतों में अपील करेंगे, झूठी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ जो जल्दबाजी की गई वो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद समझा जाता है कि एक आज़ाद होगा इदारा, लेकिन उन्होंने क्या किया, और मैंने आज सेनेट की स्पीच में भी दोहराया कि वो अनफेयर लोग हैं, वो आज़ाद नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी स्याही जो थी उस जजमेंट पे, उन फैसलों पे अभी सूखी भी नहीं थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको नाअहल करार दे दिया। जबकि आइन और कानून क्या कहता है? आइन ये कहता है, आर्टिकल 63 है आइन का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है, और उसकी तशरीह भी बार बार हमारी अदालत उज़्मा ने की है। वो ये कहता है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस हो और एक कोई सज़ा हो जाए, जब तक वो सज़ा फ़ाइनल नहीं होगी, यानी जब तक उसकी अपील का फ़ैसला नहीं हो जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता, फ़ाइनल फ़ैसला नहीं दे देता, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को डिस्क्वालीफाई, किसी को नाअहल नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतज़ार ही नहीं किया। जिस दिन ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस किया, भी अपीलें भी नहीं फाइल हुई थी, तो साथ ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसका मतलब है कि ये इंसाफ नहीं है। ये जो तेज़ी से काम हो रहा है, जल्दबाजी पे काम हो रहा है, ये एक स्कीम के तहत है। और स्कीम ये है कि अपोजिशन को ख़त्म किया जाए। स्कीम ये है कि जो अच्छे बोलने वाले हैं और जिनकी लोग बातें सुनते हैं वो इस ऐवान में ना बैठ सकें। मैंने आज अपनी स्पीच में भी कहा कि कैसा ऐवान है जिसके अंदर अपोजिशन ही ना हो। वो तो एक कोरस है जो कि सिर्फ एक ही गाना बजा सकता है, ना मुखालफत हो, ना चैलेंज हो, ना बहस हो। ये चाहते हैं इस किस्म का पार्लियामेंट, ये इनका इरादा है और ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों के फ़ैसलों के ज़रिए जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके पीटीआई को, जब अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके इमरान खान साहब को, तो इन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है कि इनको सज़ाएं दो और इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दो। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अपने सारे कॉलीग के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूँ, पीटीआई के बिहाफ पे वादा करता हूँ, इमरान खान साहब के कहने पे वादा करता हूँ। और वादा ये है कि चाहे हम इस ऐवान में, चाहे सेनेट में, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सड़कों पे, चाहे लोगों के दिल में, हम इस अपोजिशन को ज़िंदा रखेंगे। हम बोलेंगे, हम बहस करेंगे, हम मुखालफत करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे, हम एक्सपोज करेंगे इस हुकूमत की गलतियों को, और हम डटे रहेंगे। और मैंने पैगाम भी दिया है आज, और मैं इस आपके चैनल्स के ज़रिए भी पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान की हिकमत ये कहती है कि आप जो करोगे वही आप, उसी किस्म का आपके साथ सलूक होगा। जो आप बोगे, जो आप फसल लगाओगे, जो आप बीज बोगे, वही फसल आपके
आएगी आपके सामने। सो मेरा पैगाम ये है कि इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे। आप हमारी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते, हमें डी नोटिफाई कर सकते हैं, आप हमें ना हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो आवाम की आवाज़ है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम डटे रहेंगे, हम ये सारी मुश्किलात को सामना करेंगे और हम उसी तरह सामना करेंगे जिस तरह इमरान खान साहब ने 2 साल से जितनी ये गलत और झूठे मुकदमे हैं उनके साथ मुकाबला किया है। जिस तरह वो हक और सच की आवाज़ के साथ खड़े हैं, हम भी इंशाल्लाह